आज से कुछ दिन पहले आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ है वो अमेरिका जाते हैं। वहाँ पर एक स्पीच के अंदर वो ये कहते हैं कि हम जो है इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकते हैं अगर इंडिया जो है वो अपनी इंडस ट्रीटी है उसको सस्पेंड ही रखते हैं। अब ये इंडस ट्रीटी आपको पता ही होगा, पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ था उसके बाद में भारत ने जो है इंडस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। मतलब यहाँ से जो नदियाँ जाती है जिनका पानी जाता है पाकिस्तान के अंदर उसको बेसिकली तरीके से बंद करने के लिए वहाँ पहले ऐसा था कि मतलब कंपलसरी था कि आपको पानी वहाँ पे भेजना ही पड़ेगा। बट अब जो है अगर भारत की मर्जी है, मतलब अगर वो चाहे तो भेज भी सकता है एंड यहाँ पर बांध बना के पानी को यहाँ पे रोक भी सकता है। तो जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है वहाँ से ये चीज़ कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई बांध बनाया जाता है, कुछ भी करा जाता है तो हम जो है यहाँ पे मिसाइल्स भी दाग सकते हैं और हम जो है भारत के ऊपर परमाणु अटैक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान सच के अंदर भारत के अंदर अटैक कर सकता है और किसी भी देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। नाउ द टाइम विश्व के अंदर 9 देश है जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है। इसके अंदर सबसे टॉप में जो है रशिया है जिसके पास 6500 न्यूक्लियर वेपन्स है और सेकंड पे अमेरिका आता है जिसके पास में 6385 कुछ न्यूक्लियर वेपन्स है। इंडिया इस लिस्ट के अंदर 7वें नंबर पर आता है। हमारे पास में लगभग 135 से 140 न्यूक्लियर वेपन्स है और पाकिस्तान जो है इस लिस्ट के अंदर 6ठे नंबर पर आता है। उनके पास में हमसे कुछ 5-10 न्यूक्लियर वेपन है, वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ही वो जो है हर बार हमें जो है परमाणु बम की धमकी देता है। और ये चीज़ बोलने में आसान है कि हम जो है आपके ऊपर न्यूक्लियर बम से अटैक कर देंगे। कोई भी देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ तब करता है, मतलब लास्ट ऑप्शन होता है उसके पास में, जब वो जो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कर सकता है। इसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है। जैसे इंडिया ने जो एक पॉलिसी साइन कर रखी है कि वो जो है फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा। मतलब अगर कोई देश है वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है देन हम जो है उसके बाद में हम उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। मतलब हम पहले किसी भी देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। अब ये पॉलिसी साइन करने के बाद जो है अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं और हम किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देते हैं तो उस कंडीशन में दूसरे जो देश है वो हम पर अटैक कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स पाकिस्तान ने इस पॉलिसी को साइन नहीं किया है जिसकी वजह से वो अटैक कर सकता है। बट फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं है कि वो अटैक करे क्योंकि क्लाइमेट सेम है जिसकी वजह से सारे जो देश है वो ये चीज़ नहीं होने देते हैं। मतलब बेसिकली आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी हमारे यहाँ पाकिस्तान से युद्ध होता है तो उस कंडीशन के अंदर कोई ना कोई देश जो है वो बीच में आ ही जाता है। जैसे अभी के टाइम पे अमेरिका आया था क्योंकि फ्रेंड्स उन्हें ही पता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन यूज़ होता है तो उस कंडीशन में क्लाइमेट के ऊपर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से सारे जो देश है वो उस टाइम पे आ जाते हैं। इसी वजह से जो है आसानी से परमाणु युद्ध होता नहीं है। हाँ ये तो चीज़ क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है परमाणु से, पर इस कंडीशन में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कोई भी परमाणु का हथियार होता है उसको यूज़ किया जाता है तो उसके डिफरेंट ऑफ कोड्स होते हैं जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं और सेना अध्यक्ष होते हैं, उनके बीच में मतलब डिवाइडेड होते हैं ताकि सारों की मीटिंग के बाद ही परमाणु का जो ये फैसला है वो लिया जाना चाहिए। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ धमकियाँ देता है जो कि कब से देता हुआ आ रहा है इंडिया को। इससे कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं है।